स्टूडेंट्स, आई एम अक्षता टंडन और ये फिजिक्स के लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लिए। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, गॉस थ्योरम ये सब कर लिया था। देन वी हैड बिगन विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हुआ था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल हमारा होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी 3 पोजीशंस पे, सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उन्हीं 3 पोजीशंस पे, राइट। तो पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? I repeat once again, electric dipole is nothing but a pair of equal and opposite charges which are kept at a small distance apart. दो चार्जेस रखे हो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट ऑपोजिट हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, और दोनों स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट पे रखे हैं। और हम उस डिस्टेंस को जो ले रहे थे, इफ यू रिमेंबर, हम उस डिस्टेंस को हर बार ले रहे थे 2L। और 2L लेने का हमारा रीजन क्या था? जिससे अगर हम मिड पॉइंट कंसिडर करें तो लेफ्ट साइड भी L मिले। अगर हम इसका मिड पॉइंट कंसिडर करें तो L मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाए। दैट वाज द ओनली रीजन कि हमने इसे 2L कंसिडर किया है। आपको L करना हो, X करना हो, यू कैन कंसिडर एनीथिंग, बट 2L करने का रीजन यही था, मिड पॉइंट से जिससे LL हो तो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में 3 पोजीशंस हमने की थी। तो पहली पोजीशन थी ऑन द एक्सिस, दैट वाज द एंड ऑन पोजीशन। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल हम लोगों को पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका कैलकुलेशन इज रिलेटिवली सिंपलर। ये अगर हमारा माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसको एक लाइन ज्वाइन कर रही है और हमारे इस लाइन पे ही एक पॉइंट हमें दिया गया है P, जो कि मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट है तो ये हाफ इज L एंड दिस हाफ इज ऑल्सो। ये हमारा डाइपोल दे रखा है और उसी सेम एक्सिस पे उसी को हमने आगे बढ़ाया। P एक पॉइंट है जिसका मिड पॉइंट से जो दूरी है दैट इज स्मॉल r। अब इस P पॉइंट पे हमको कैलकुलेट क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ट्राई एंड फाइंड इट आउट ऑन योर ओन फर्स्ट। पहले पॉज करके इसको खुद से निकालने की कोशिश करिए। इट इज़ वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली सेम वे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ा था। इसमें वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जो हमें कंसिडर करना है वो क्या है? साइन कंसिडर करने होंगे इन दोनों के, प्लस एंड माइनस साइन। लाइक अगर मान लो इस चार्ज को 1 मान लो और इस चार्ज को 2 मान लो, तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? V1 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है? इस चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? R माइनस L, तो इट इज R माइनस L। सिमिलरली V2 हमारा कितना होगा? 1/4πε0। V2 क्या है? माइनस क्यू की वजह से। माइनस क्यू की वजह से वहां पे जब हम देखेंगे तो हमारा चार्ज क्या है? माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना है? L प्लस R, तो L प्लस R। तो अब Vp जब हमें निकालना है तो Vp इज सिंपली V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 ब्रैकेट में Q अपॉन R माइनस L माइनस Q अपॉन R प्लस L। यहाँ तक ठीक है? कैलकुलेट करिए आगे। 1/4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया तुम्हारा LCM। Q इंटू Q भी वैसे हम कॉमन ले सकते थे, Q भी यहाँ पे कॉमन ले लो, टेक Q कॉमन, ठीक है। तो R प्लस L माइनस R माइनस L, राइट। ये हमारा क्या आ जाएगा? क्या क्या कैंसिल हो गया? R कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद 2L, तो इट इज 2QL अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। निकाल के देखो एक बार खुद से कि कैलकुलेशन सही है, डेरिवेशन सही है, कोई मिस्टेक? जस्ट फाइंड इट आउट ऑन योर ओन वंस, ठीक है। तो व्हाट इज 2QL?
अगर हम 2ql की बात करें तो ये 2ql क्या है? दिस इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है, p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हमारा आ गया। अगर हम इसमें ले लें कि r इज मच ग्रेटर दैन l, जो कि हमने उसमें लिया था अपने, r इज मच ग्रेटर दैन l, तो योर vp विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। अगर याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिनोमिनेटर जो आया था वो क्या आया था? r क्यूब आया था, जबकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम नॉर्मली निकालते हैं तो उसमें r स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्मली क्या होता है? r होता है डिनोमिनेटर में, जब हम डाइपोल के लिए निकालते हैं तो ये नीचे r स्क्वायर आ जाता है। क्यों हो रहा है ऐसे? बिकॉज एक लेंथ का हमारे पास ऊपर भी है मेजरमेंट, ये जो l है एक ऊपर भी है, तो अगर डायमेंशंस जब कट करोगे तो इसका मीटर और इसका मीटर स्क्वायर, तो इफेक्टिवली नीचे एक ही मीटर आ रहा है, एक ही हमारा लेंथ का डायमेंशन आ रहा है। बट जब फॉर्मूला रखते हैं हम, तो हम 2ql को क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट से, दैट्स वाई हमें यहाँ पे r स्क्वायर मिलता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब सिमिलरली लेट्स गो ऑन टू द पॉइंट, कहाँ पे? दूसरा पॉइंट हमने लिया था इक्वेटोरियल। ये वो डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये डेफिनेशंस आपको याद रहें, ये जितने भी इक्वेशंस आएंगी। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो हमारी एक्सिस की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे इक्वेटोरियल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट potential at a point on the perpendicular bisector of the electric dipole, जो कि क्या हो गया हमारा ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन या इक्वेटोरियल पोजीशन, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो लेट्स डू दिस वन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये वाला जो है वो लीड करेगा तुम्हारा एक और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, उस पर आज हम ये करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशनशिप होता है, और ये करने के बाद हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में हैं, जिससे नेक्स्ट क्लास में वी कैन बिगिन विद दैट पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी कुछ डेरिवेशंस करके वी विल जस्ट स्विच ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से वही करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लो। हमने बना लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब ये हमने मार्क कर दिया, ये लेंथ कितनी है? 2l है। मिड पॉइंट अगेन कंसिडर करो, अच्छा इधर थोड़ी जगह मिड पॉइंट कंसिडर किया, दिस बिकम्स l। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तुम पॉइंट कर रहे हो वो कितनी डिस्टेंस पे हम लेते हैं? r डिस्टेंस पे लेते हैं, तो दिस डिस्टेंस बिकम्स r। अब देखो एक एक करके, सपोज इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। पहले हम निकालेंगे इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, देन इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। तो V1 मान लो क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट, ये डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है, इट इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हो गया हमारा V1। नेक्स्ट इज योर V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ Q अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, राइट। ये हमें V1 और V2 मिल गया। अब हमें बताओ P अगर ये पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट इज P, what is the potential at point P? Your Vp is nothing but V1 plus V2 and this is equal to 1/4 pi epsilon naught, Q कॉमन हमने ले लिया, 1/√ r square plus l square minus 1/√ r square plus l square and this is nothing but equal to 0.
ये कितना आया हमारा पोटेंशियल, 0 आया। मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया उस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल 0 आ रहा है। एट एनी पॉइंट ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई तुम पॉइंट ले लो, कोई भी तुम पॉइंट ले लो यहां से लेके नीचे तक, एनी पॉइंट on this perpendicular bisector your potential will be equal to 0। मतलब बेसिकली अगर हमने ये एक हमारी डाइपोल की लाइन है तो ये जो एक प्लेन होगा हमारा, दिस प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल, इसमें इस प्लेन में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑन इन योर MCQs। नॉर्मल डायग्राम बने रहेंगे, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे एंड दे विल आस्क कि पोटेंशियल क्या होगा। या क्या करते हैं, दे ऑल्सो डू दिस कि इस तरह का कोई प्लेन बना दिया एंड दे मार्क 2-3 पॉइंट्स, ठीक है, और पूछते हैं कि कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहाँ का किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। समवॉट लाइक दिस, लाइक ये पोटेंशियल हो गया ये इस तरह से। नाउ दे विल मार्क एक पॉइंट VA बना देंगे, एक पॉइंट VB बना देंगे, एक पॉइंट VC बना देंगे एंड देन यू हैव टू टेल विच वन इज ग्रेटर। तो ऐसे केसेस में यू हैव टू रिमेंबर कि VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, दैट इज ऑल आर इक्वल टू 0। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट पे द पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ऐसी सर्फेसेस को, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अभी आगे, उनको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। मतलब जिन सर्फेसेस पे पोटेंशियल इक्वल आए, हर एक पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल आ रहा है, दो सर्फेसेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो एज ऑफ नाउ अगर डाइपोल की ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन की हम बात करें तो ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पे हमको पोटेंशियल मिलता है इक्वल टू 0। So just note it down और बिल्कुल इसको समझ लीजिए कि this holds good every time. So now your next topic will be potential at a point r theta. Potential at a point r theta मतलब जनरल पोजीशन जो हम लोगों ने की थी। r थीटा क्यों लेते हैं, r थीटा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि r थीटा से हम कोई भी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द मिड पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट r थीटा, r थीटा, ठीक है। लेट्स डू इट अगेन, एग्जैक्टली सेम वे में हम करेंगे। हम चाहते तो पहले ही वही r थीटा वाला कर लेते हैं उसके बाद हम लोग उससे निकाल सकते थे, बट बिकॉज आई हैड टू टेल दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट पे 0 रहता है, इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि इंडिविजुअली करके देखिए। एट अ पॉइंट r थीटा ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। सो लेट्स अगेन बिगिन विद इट। ये हमारा हो गया -q, ये हमारा हो गया +q, ये हमारी लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस हो गई। एक पॉइंट ले लो, कुछ भी ले लो, दिस पॉइंट इज लाइक, ये पॉइंट हमने ले लिया विच इज एट अ डिस्टेंस r, दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है। अब हमने वहां पे क्या किया था, व्हाट हैड वी डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या किया था, जो हमारा P था दैट इज आर डाइपोल मोमेंट, उसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था। P का डायरेक्शन क्या है, P का ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर हम ये वाला कंपोनेंट लें तो दिस इज P cos थीटा, इस पॉइंट को M मान लिया था, और अगर हाँ तुम दूसरा कंपोनेंट लो तो इट इज P sin थीटा, राइट। और फिर हमने इंडिविजुअल दोनों कंपोनेंट्स के लिए निकाल लिया था, हमें मिल गया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज अब हम यहाँ पे करेंगे। नाउ P cos थीटा की वजह से, अभी जो पहला तुमने डेरिवेशन किया है P cos थीटा की वजह से, यू हैड गॉट योर Vp एज इक्वल टू 1/4πε0 P/r², राइट। ये हमारा आया था, तो इसको लिख लो। P cos थीटा की वजह से क्या आ जाएगा, V1 उसे मान लो। P cos थीटा की वजह से, P cos थीटा ये हमारा कंपोनेंट है, इसकी वजह से M कहाँ पे है, M इज ऑन द एक्सियल पोजीशन। तो जब M इसके लिए एक्सियल पोजीशन पे है, तो अभी अभी हमने एक्सियल पोजीशन के लिए किया है, जिसका हमको ये आंसर मिला था अपना पोटेंशियल। तो सेम वे हम लिख लेंगे V1 इज इक्वल टू P अपॉन, अब P क्या है, P cos थीटा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, P cos थीटा अपॉन r²। देखो, राइट।
P cos theta upon r square. Now second is r P sin theta. P sin theta हमारा है. अब P sin theta के लिए हमारा ये पॉइंट कहाँ पे है, परपेंडिकुलर पे, और परपेंडिकुलर पे हमने देखा कि हमारे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो है. तो P cos theta वाला V2 मान लो, इट इज 1/4 pi epsilon naught P sin theta अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये होगा इक्वेशन इसकी ये होगी, बट दिस इज इक्वल टू 0. तो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि Vm इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught P cos theta upon r square. This is what you get. P cos theta upon r square. अब इसमें से हम एक्सियल पोजीशन भी और इसमें से हम इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों के लिए वी कैन कैलकुलेट. कैसे? अगर तुम cos थीटा को एक्सियल पोजीशन की बात करें तो यह थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो दिस कम्स आउट टू बी Vm इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught P अपॉन cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. Vm अगर हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू 90. सो यू गेट दिस एज इक्वल टू 0. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा. फिर मिड पॉइंट से हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस लिया है m विच इज एट अ डिस्टेंस r. हमने p को विच इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज द डाइपोल मोमेंट विच इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमने उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. जो p cos थीटा कंपोनेंट है उसके लिए जो पॉइंट m है दैट इज ऑन द एक्सियल पोजिशन, और इस एक्सियल पोजिशन के लिए ऑलरेडी हमने डिराइव कर रखा है अपना vp. हमने अपना सॉरी वीपी हमने उस पॉइंट के लिए लिखा था बिकॉज दे आई हैड कंसिडर्ड द पॉइंट पी. हमने ये निकाल रखा था एक्सियल पोजीशन के लिए. तो सेम चीज हम यहाँ पे अब P cos थीटा वाले को हमने V1 से डिनोट किया है. इट बिकम्स P की जगह अब क्या हो जाएगा, P cos थीटा, क्योंकि P cos थीटा टर्म हमने कंसिडर किया एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन. नाउ V2 का है, V2 वो है जिसमें P sin थीटा के लिए दिस m इज लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन. तो अब जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो हमें पता है V2 इज इक्वल टू 0. V2 0 है, V1 हमको पता है, Vm क्या होगा, दिस प्लस 0. सो इफेक्टिवली ये हो गया. अब क्योंकि हम इसे जनरल पोजीशन कह रहे हैं तो अगेन आई रिपीट कि अगर तुम इसे जनरल पोजीशन कह रहे हो तो मतलब है कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन हमको मिल जानी चाहिए इससे. तो एक बार हमने थीटा रखा 0, हमें Vm मिल गया. एक बार हमने थीटा रखा 90 डिग्री, ये कब आया है, दिस इज फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा रखा 90 डिग्री, हमें Vm मिल गया इक्वल टू 0. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर various positions of an electric dipole. So just note it down. So till now we have done the dipole के various positions में हम electric potential एक dipole के उसमें कैसे निकाल सकते हैं. Next let's move on to a very important topic, that is the relationship between between potential gradient and electric field. ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, कि आपको ये डिराइव करना है कि किस तरह से ये रिलेशनशिप आता है. नाउ सी वी हैव टेकन अ चार्ज ओवर हियर. ठीक है, क्यू हमने एक चार्ज यहाँ पे ले लिया. एक पॉइंट लो यहाँ पे एट अ डिस्टेंस से आर और ए, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया B. दो पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट A लिया है R डिस्टेंस पे, एक पॉइंट B लिया है. अगर ये R है तो इसको हमने लिया है DR. ठीक है, दिस इज R एंड दिस इज DR. नाउ टेल मी वन थिंग, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ें तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए? जस्ट अप्लाई योरसेल्फ. पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए? पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज डिक्रीज. इट विल ऑलवेज डिक्रीज. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो R जैसे जैसे आगे हमारा बढ़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी घटता है. तो अगर हम A पॉइंट पे V पोटेंशियल लें तो हम B पॉइंट पे
V माइनस डी वी आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो इफ द पोटेंशियल एट A इज V and the potential at then the potential at B will be V minus dV। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हम कह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, क्योंकि इस प्लस क्यू की वजह से अवे फ्रॉम द फील्ड होगा। तो अवे फ्रॉम द चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? दैट साइड। तो इन द डायरेक्शन हमारा क्या हुआ? पोटेंशियल घटता है। V से V माइनस डी वी हमने मान लिया डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब हम एक टेस्ट चार्ज हमने लिया जो कि Q नॉट है, B पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम B से A पे ले आए, B से A पे ले आए, मतलब हम B पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम A पे ले आए। जब B पे ये था, जब B पे टेस्ट चार्ज था तो इस पे फोर्स कितनी लग रही थी? तो फोर्स वाज Q नॉट E, सिंपली Q नॉट E, दिस इज अ फॉर्मूला विच वी हैव डन ऑलरेडी। तो फोर्स उस पर कितनी लग रही थी? Q नॉट E। अब हमने इसको किया डिस्प्लेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हम इधर ले आए। कितना वर्क डन हुआ? dw क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने dr लिया है। dw इज इक्वल टू f डॉट माइनस ऑफ dr। करेक्ट, ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। f को रिप्लेस कर दो Q नॉट E से, माइनस लगा दो इधर E डॉट डी आर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डी डब्ल्यू। अब Q नॉट इधर ले आओ, डी डब्ल्यू अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। यहां के केस में अगर तुम देखो तो E और डी आर कैसे हैं? E डॉट डी आर की हम बात कर रहे हैं, E भी इसी डायरेक्शन में है ना, और डी आर कहां पे है? डी आर भी इसी डायरेक्शन में, करेक्ट। E एंड डी आर, तो बेसिकली इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। देयर इज नो एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट cos 0 बिकम्स 1। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट इट एज E इंटू डी आर। इसे हम E डी आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन यहां तक मिली हमको, जो कि है डी डब्ल्यू अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये हमको मिल गई। अब इसमें देखो ये जो क्वांटिटी है ये क्या सिग्निफाई करती है? अभी तक हमने किया है, दिस क्वांटिटी सिग्निफाइज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है कि नहीं? डी डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी वी होगा ना, क्यों? क्योंकि इट सिग्निफाइज द पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो अभी तक हमने किया है कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज gives you the potential difference। तो dw by q नॉट gives us the potential difference कहां से कहां तक? B से A में लाने तक, मतलब B से A में लाने तक में VA माइनस VB का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें उस क्वांटिटी से मिलेगा। What is VA? VA is nothing but V माइनस VB, माइनस VB क्या है? V माइनस DV, and this is equal to माइनस EDR। ये प्लस हो जाएगा, V माइनस V कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद dV इज इक्वल टू माइनस EDR। दिस implies योर E इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस DV बाय DR। और ये होता है हमारा रिलेशनशिप विच फर्दर सेज कि अच्छा, और ये माइनस साइन, ये तो हो गया रिलेशनशिप। माइनस साइन क्यों लगा है? माइनस साइन सिग्निफाइज कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस, इसलिए हम माइनस साइन लगाते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस। और ये dv बाई डी आर, इसको हम कहते हैं क्या है? दिस dv बाई डी आर इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv बाई डी आर इट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट in the given direction is given by the negative of the gradient of the potential. The electric field intensity in a given direction is given by the negative of the potential gradient। और वो आया कैसे? वो हमने देख लिया कैसे आया कि हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, 2 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए जिनके बीच का डिस्टेंस वाज dr। हमने कहा एक टेस्ट चार्ज को हमने उठाया और हमने B पोजिशन, B से A पे हम लाए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमें dw क्या मिला? F डॉट माइनस ऑफ dr।
अब F की जगह हमने क्या रख दिया, Q नॉट E रख दिया, फोर्स dr, हमें यहां तक की डेफिनेशन मिल गई। नाउ दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लेते हैं, हम जिस पोजीशन पे लाए हैं फाइनल पोजीशन माइनस द पोटेंशियल ऑफ द इनिशियल पोजीशन। तो हमने वही किया, v फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे हमारा क्या है, v माइनस dv, एंड वी गेट दिस इक्वेशन जहां पे dv by dr इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity at a point in an electric field in a given direction is equal to the negative of the, this is the exact definition which I am telling, ki is the negative of the electric potential gradient at that point. ठीक, तो this is the derivation for your electric potential gradient and the electric field relationship, which is actually very important and very frequently used in your numericals also. So, अगर इसी में हम कह दें, अगर हम इसी में कह दें कि दो हमारे पास चार्ज प्लेट्स रखी हुई हैं, दो हमारे पास चार्ज प्लेट्स रखी हुई हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो किधर से किधर होंगे, दे विल बी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, करेक्ट। ठीक है, और अगर इसका d डिस्टेंस है, ये d डिस्टेंस है, ये मान लो VA है और इसका VB है, तो कहाँ का VA बड़ा होगा या VB बड़ा होगा, VA विल बी ग्रेटर दैन VB। ठीक है, और दूसरी चीज, हमें E अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, E सिंपली हम निकाल लेंगे VA माइनस VB अपॉन D, और ये चीज वैलिड तब होती है जब D इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े डिस्टेंसेस के लिए, बट दिस डिस्टेंस इज वैलिड। अब मेरी बात इसमें सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला। डायरेक्शन हमेशा अलग लेना, मैग्नीट्यूड के लिए यूज दिस, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमें स्पेसिफाई करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि डायरेक्शन हमेशा हमें देखना पड़ेगा कि खुद से, कि अगर हम VA माइनस VB निकाल लेंगे, डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, D हमको पता दिया रहेगा, और फिर हम कह देंगे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कही जाएगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम A टू B। वेक्टर से सिर्फ कैलकुलेट करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट विल ऑलवेज मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। तो हमेशा दोनों चीज़ों को सेग्रीगेट करके तब ऑलवेज गो फॉर इट। ठीक है, तो लाइक दिस। अब इस पे एक दो छोटी छोटी न्यूमेरिकल करो तो यू विल फाइंड आउट। लेट्स डू इट। लाइक अगर हमको दे रखी हैं दो प्लेट्स, सपोज दे रखी हैं, ये दो प्लेट्स दे रखी हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इधर कर दो, ये नेगेटिव चार्ज इधर कर दो। इस प्लेट को A मान लो, इस प्लेट को B मान लो, तो फिर VA इज गिवन एज 20 वोल्ट, VB हमसे पूछा गया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज गिवन एज 2 मीटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है हमें 10 न्यूटन पर कूलम, E is given to us as 10 न्यूटन पर कूलम। हमसे पूछा गया है VB क्या होगा। नाउ सी, हमेशा कभी भी इस तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए ऑलवेज यूज योर, अप्लाई योरसेल्फ। ऐसे मत जाना चाहिए फॉर्मूला हमने रखा निकाल लिया, कई बार फिर मिस्टेक्स हो जाएंगी। ऑलवेज ट्राई एंड अप्लाई योरसेल्फ। सी हियर व्हाट इज बिग, विच पोटेंशियल इज बिगर, VA इज बिगर। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, तो E इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। 2 मीटर यहाँ पे है, E इज गिवन टू अस एज 10, VA इज गिवन टू अस एज 20 माइनस VB अपॉन 2, सो दिस इंप्लाइज VB इज इक्वल टू 0। मतलब इसका पोटेंशियल कितना होगा, दिस विल बी 0। ठीक, इसी पे ही एक और कर लेते हैं हम लोग, इजी सा क्वेश्चन है, बस अगेन यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ। ये समझ में आ गया कि ये कैसे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2,
और डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ना एक और करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, सी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमको। अब उसमें 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स कंसिडर किए गए हैं। ठीक है, एक स्क्वायर कंसिडर किया गया है, सारे साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज 1 मीटर, सारे साइड्स आर 1 मीटर। दिस कॉर्नर इज ए, दिस कॉर्नर इज बी, दिस कॉर्नर इज सी एंड दिस कॉर्नर इज डी, ये दे रखा है हमें। देन दे हैव सेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना, फोर्स के हिसाब से यूनिट क्या हो सकता है, न्यूटन पर कूलम होगा, पोटेंशियल के हिसाब से क्या हो सकता है, वोल्ट पर मीटर होगा, तो इंटरचेंजेबली यू कैन यूज द यूनिट्स। अब हमसे 4 इसमें क्वेश्चंस किए गए। पहला है कि फर्स्ट टेल वी बी माइनस वी ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, वी ए से वी बी पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स, सी इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस है। डोंट पुट एनी साइन, अभी डोंट गो फॉर द साइन थिंग, अभी साइन छोड़ दो। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई इंटू आर, ई तुम्हें दे रखा है 20 इंटू आर इज 1, इट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब तुम देखोगे कि हम ए से बी पे गए तो क्या हुआ, पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा, दैट इज वी बी इज लेस देन वी ए, वी बी इज लेस देन वी ए, दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए विल बी लेस देन 0। मतलब जो ये क्वांटिटी आ रही है इट विल हैव अ नेगेटिव साइन। हर बार ऐसे कैलकुलेट करो, ठीक है। दूसरा जैसे है, दूसरा हमसे कहा गया वी ए माइनस वी डी निकालो, वी ए माइनस वी डी निकालो। अब वी ए और वी डी कैसे हैं, वी ए और वी डी कैसे हैं, दे आर ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर पे हैं, तो क्या होगा इसमें, ई डॉट डी आर की हमने बात की थी, तो हियर द डॉट डी आर हमारा जो थीटा आ रहा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। दिस विल बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज ये क्या हो जाएगी, एक सेम पोटेंशियल की सरफेस हो जाएगी। एवरी पॉइंट विल हैव 0 पोटेंशियल ओवर हियर। क्यों, क्योंकि ई और डी आर में इस समय कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। नाउ थर्ड दे हैव आस्क्ड वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी। अब फिर से वही चीज करो, इज इक्वल टू ई इंटू आर, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20, और अब लगाओ साइन वी डी, डी इज एट अ हायर पोटेंशियल देन सी, दैट मीन्स वी डी इज ग्रेटर देन वी सी। वी डी अगर ग्रेटर है वी सी से तो दिस विल हैव अ पॉजिटिव साइन, तो इट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। यहां नेगेटिव लगा के सारी जगह नेगेटिव लगा दिया करो, तो इट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट आ जाओ, दे हैव आस्क्ड वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए। VC minus VA. I hope now you will be able to do. फिर से कर लो E into R. अब की बार R क्या है, R is this distance, मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है। और cos ऑफ 45 क्या होता है, ये एंगल कितना बना रहा है, ई डॉट डी आर जब हम कर रहे हैं तो हमारा थीटा क्या है, 45 डिग्री, तो cos ऑफ 45 इज इक्वल टू, इसके साथ एक cos ऑफ 45 डिग्री भी आएगा, तो cos ऑफ 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। सो दिस इज बेसिकली ई आर आर इंटू cos ऑफ 45, दिस इज इक्वल टू 20। अब फिर से देखो,
ए और सी में कौन सा बड़ा होगा? ए इज एट अ हायर पोटेंशियल दैन सी। तो अगर हमसे Vc माइनस Va पूछा गया है तो दिस विल अगेन हैव अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट दीज क्वेश्चंस। cos 45 क्यों यूज किया है समझ में आ गया। E और R के बीच में क्या थीटा है? 45 डिग्री। तो cos ऑफ 45 इज 1/√2। डायगोनल का डिस्टेंस कितनी लेंथ होती है? √1 प्लस 1√2। ये हमें मिल गया। ठीक है, इस तरह के जो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं ऑलवेज ट्राई एंड सॉल्व देम लाइक दिस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, शैल आई रैप दिस? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल एज द नेम सजेस्ट्स वो सरफेस होती है जिसमें थ्रू आउट पूरे सरफेस में हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम रहे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे तुम एग्जाम्पल कैसा हम ले सकते हैं? वी कैन टेक द एग्जाम्पल एज, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एक अगर हमने चार्ज रख दिया है सेंटर पे, सपोज आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज, तो उसके जो अगर चारों ओर हम एक स्फीयर बना दें, सपोज यू हैव प्लेस्ड अ चार्ज ओवर हियर, ठीक है। अब इसके डिस्टेंस r पे, इतने डिस्टेंस r पे पोटेंशियल कितना होगा? हाउ मच विल बी द पोटेंशियल? पोटेंशियल विल बी इक्वल टू इस डिस्टेंस, सपोज ये p है, तो इस डिस्टेंस पे Vp विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। ये हो जाएगा। अब हम दूसरा एक और पॉइंट P ले लें, अगेन एट ए डिस्टेंस R, P है ये, मान लो हमने Q पॉइंट ले लिया, तो VQ भी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब हमने R ले लिया, अगेन एट ए डिस्टेंस R, S ले लिया, अगेन एट ए डिस्टेंस R। तो बेसिकली अगर हम एक चार्ज के एक स्फीयर ले लें उसके चारों ओर, तो हर पॉइंट ऑफ दैट स्फीयर और रिंग जिस पे भी द पोटेंशियल विल बी इक्वल, मतलब उस पूरे सर्कल पे हमारा पोटेंशियल क्या आने वाला है? इक्वल आने वाला है। तो सच सर्फेसेस जिसमें potential is equal everywhere और same everywhere are known as the equipotential surfaces। जैसे जब हमने लीनियर चार्ज की बात की थी, when we had talked about the linear charge, तो हमने कैसी गॉसियन सरफेस ली थी? we had taken the Gaussian surface like this। हमने ये सिलेंडर लिया था। अब अगर तुम देखो तो सिलेंडर का ये जो पार्ट है, ये जो सरफेस है, इस पे हर पॉइंट पे द पोटेंशियल विल बी सेम। चाहे तुम V1 ले लो, V2 ले लो, V3 ले लो, V4 ले लो, एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल रिमेन द सेम, क्योंकि इससे हमने डिस्टेंस हर बार क्या आ रहा है? R आ रहा है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हम लेते हैं क्योंकि जगह हम लैम्डा L रखते थे, L से इंडिपेंडेंट होता है, तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन लैम्डा एंड R प्लस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट समथिंग आता है, तो इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन R। तो जब R ही कांस्टेंट है, हर बार R ही डिस्टेंस पे सारे हैं, तो दैट्स वाई इस सिलेंडर की इस सरफेस पे एवरी पॉइंट पे हमारा सेम पोटेंशियल आएगा। दैट मीन्स लीनियर चार्ज के लिए एक सिलेंडर का जो ये वाला सरफेस होता है, इट एक्ट्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक सिंगल चार्ज के लिए जो स्फीयर अगर उसके चारों ओर हम एक एट अ रेडियस R बना दें, तो वो पूरा जो सरफेस होगी दैट विल एक्ट लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो एनी सरफेस जिस पे पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर is called the equipotential surface। but अब इसके कुछ important points हैं which should be remembered। certain important points, पहला important point and very easily inference हम निकाल सकते हैं इस चीज की, कि अगर हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पे अगर हमें कोई चार्ज मूव करना है तो क्या कोई वर्क डन होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। If we have to move a charge on an equipotential surface, what work will be done? अभी हमने फॉर्मूला किया था dW अपॉन Q इज इक्वल टू dV, ये हमने किया था। अगर हम कह रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब dV इज इक्वल टू 0, कोई चेंज इन पोटेंशियल नहीं है, dV इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स dW इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो
no work is done in moving a charge from one point to another point of an equipotential surface. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम एक चार्ज को मूव कर रहे हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो कोई वर्क डन नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट राइट एंगल्स at every point on the equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट एंगल्स पे होगी. ऐसा क्यों होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगेन dv इज इक्वल टू 0 एंड योर E इज नथिंग बट dv बाय dr. अगर ये 0 है तो दैट मीन्स इनके बीच का E डॉट dr क्या है? E डॉट dr इज ऑल्सो इक्वल टू 0. मतलब E डॉट डी आर भी 0 है और E डॉट डी आर 0 कब होगा? जब एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब अगर ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी. इस प्लेन के, इफ दिस प्लेन, एंटायर प्लेन, द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इफ दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये हमेशा राइट एंगल्स पे होगी. क्यों होगी? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा. तभी हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. थर्ड, अगर हमारे पास एक फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, कई सारी मतलब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस तो सर्फेसेस आर क्लोजर. कहां पे? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा. इलेक्ट्रिक फील्ड वहां स्ट्रांग होती है जहां ये इक्विपोटेंशियल, बहुत सारी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, अलग अलग सर्फेस है जहां पे अलग अलग, सपोज ये एक हो गई जिसमें VA इज इक्वल टू 20 वोल्ट हो गया, ये एक हो गई जिसमें VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो गया, ये एक हो गई VC इज इक्वल टू 5 वोल्ट हो गया. इस तरह से कई सारी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं. ये जहां पास होंगी, जहां ये पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी. जहां ये दूर दूर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी. वाई? बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dV बाई dr. हम लिखते हैं dV बाई dr, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर dr. जो डिस्प्लेसमेंट है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना कम डिस्प्लेसमेंट है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड लास्ट वन इज कि नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन intersect each other, and this is very true and very easy to understand कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं. नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों? जस्ट गिव इट अ थॉट. अगर दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगी, सपोज यहां हम बना लेते हैं, एक ये है सपोज और एक ये है, ऐसे ही बना दिया. दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, एक ये है सपोज या और एक ये है, कोई भी दो ले लो, दो प्लेन्स जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस प्लेन के हिसाब से, ये वाला जो हमारा प्लेन है, इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. मतलब अगर ये प्लेन हम ले रहे हैं, दिस इज द प्लेन विच वी आर टेकिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए. और दूसरा प्लेन हमने अगर ये लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए. तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है ना. जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों प्लेन्स, वहां पे क्या होगा? एवरी टाइम वी विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल कि एक प्लेन के लिए एक साइड ऑफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे प्लेन के लिए दूसरे साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वो जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों प्लेन्स, उस पॉइंट्स पे क्या दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स पॉसिबल है? नो, दे आर नॉट. तो इस वजह से नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. तो अगर इस तरह का कोई डायग्राम बना है तो डायग्राम इज रॉन्ग.
कि हम दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को नहीं दिखा सकते कि दे आर इंटरसेक्टिंग. फाइन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम न्यूमेरिकल्स. कुछ न्यूमेरिकल्स करके हम देखते हैं. एक रेगुलर हेक्सागन हमें दे रखा है और उसके उसके 6 के 6 जो वर्टेक्स हैं उन पे हमको चार्जेस दे रखे हैं. ठीक है, तो अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. रेगुलर मतलब सारे इक्वल हैं साइड्स. एक हेक्सागन दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका हर साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हर एक वर्टेक्स पे कितना चार्ज रखा हुआ है? 5 माइक्रोकूलम. हर एक वर्टेक्स पे 5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है. एवरी वर्टेक्स हैज द सेम चार्ज. यू हैव टू कंप्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. ये सेंटर समवेयर ओवर हियर होगा. इस सेंटर पे तुम्हें निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. सिंपल सा न्यूमेरिकल है. हेक्सागन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ये लाइंस ज्वाइन करें, तो डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स टू द सेंटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द हेक्सागन. ये जो डिस्टेंस है, दिस इज आर हम ले रहे हैं, तो इन अ रेगुलर हेक्सागन दिस आर विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेम एज द लेंथ ऑफ द साइड. ठीक है, अब निकालना हमारे लिए आसान है. हम हर एक चार्ज की वजह से इस सेंटर पे कैलकुलेट करेंगे. तो सपोज इस चार्ज को पहले ले लो 1 मार्क कर लो. दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. V1 will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Q upon R, which is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q is nothing but 5 into 10 to the power minus 6 whole upon R is nothing but 10 centimeter, तो 10 into 10 to the power minus 2. ठीक है, अब ये तो V1 एक चार्ज की वजह से हो गया. ये सारे चार्जेस 2 की वजह से क्या होगा? सेम. 3 की वजह से क्या होगा? सेम, क्योंकि ये डिस्टेंस भी R है, ये डिस्टेंस भी R है, ये डिस्टेंस भी R है एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू R. तो सबकी वजह से सेम पोटेंशियल आएगा. तो ऑल यू हैव टू डू इज इनटू 6. सो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर. And the answer is equal to 2.7 into 10 to the power 6 volts. 2.7 into 10 to the power 6 volt. ये हमारा आंसर आ गया. I hope that was easy. अच्छा, नेक्स्ट करते हैं. Let's do one more. एक हमने स्क्वायर का ले लेते हैं. For a given system of charges, find the work required to remove the charge plus 4q from. Okay, fine. एक स्क्वायर दे रखा है. See, एक स्क्वायर दे रखा है हमें. और चारों साइड पे प्लस माइनस क्यू दे रखा है. आई गेस हाँ, माइनस क्यू चारों साइड्स पे दे रखे हैं. माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू. सेंटर पे एक प्लस 4q का चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, अब सारे साइड्स इक्वल मान लो a के हैं. ए साइड है, स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? a/√2. अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. हमसे पूछा गया है यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन in removing plus 4q charge from the center to infinity. ये हमें करना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन रिमूविंग द चार्ज प्लस 4q फ्रॉम सेंटर टू इंफिनिटी. अब हमें ऑलरेडी क्या चीज पता है?
हम कौन सा वर्क डन निकाल पाते हैं? हम वर्क डन निकाल पाते हैं कि अगर हम कोई चीज़ इन्फिनिटी से अपने किसी एक पॉइंट पे लाएं तो हम वो निकाल सकते हैं. वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट दैट. तो अगर हम सेम चीज़ निकाल लें कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, अगर हम वो निकाल लें तो हम सिर्फ अगर साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस में आया तो माइनस कर दिया, माइनस में आया तो प्लस कर दिया, तो वी विल गेट द वर्क डन इन रिमूविंग दिस चार्ज फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी. मतलब हम जस्ट ऑपोजिट चीज निकाल लें, साइन चेंज कर देंगे, वी विल गेट व्हाट वी एक्चुअली रिक्वायर. तो अगर हम पोटेंशियल निकाल लें इस पॉइंट पे, हर साइड के हर वर्टेक्स पे जो चार्ज है उसकी वजह से, तो इफ दिस इज सपोज 1 2 3 and 4, तो V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus upon R, which is equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught. R is nothing but A by root 2. और ये चारों की वजह से सेम है. इंटू 4 कर दो, इसे इंटू 4 कर दो, राइट इट. तो इट विल कम आउट टू बी 4 रूट 2Q माइनस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A. ये आ जाएगा हमारा सारे V नॉट पे पोटेंशियल चारों की वजह से, इसीलिए इंटू 4 किया है क्योंकि चारों की वजह से सेम आ रहा है. अब V नॉट हमको पता है, हमें चार्ज पता है. कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द प्लस Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू टेस्ट चार्ज? इट इज सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू द potential, and this is equal to charge क्या है, plus 4Q into 4 root 2Q upon 4 pi epsilon naught A, and it has a negative sign. मतलब ये किसके बराबर आ रहा है? 4 काट दो या 4 रहने दो, it's better. तो this is minus of 16 under root 2, 4 into 4, हाँ, Q square, correct? This is Q square upon 4 pi epsilon naught A. ये आ रहा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर. तो अब अगर हमें ये कह रहा है कि तुम इसे रिमूव करने में कितना वर्क डन करोगे, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जस्ट चेंज द साइन. सो वर्क डन, इसमें तुम्हें मेंशन करना होगा कि दिस इज द वर्क डन इन्फिनिटी से सेंटर पे लाने के लिए. तो नाउ वर्क डन टू remove this charge from center to infinity is equal to sign change 16 under root 2 Q square upon 4 pi epsilon naught A. This is your answer. ठीक है, let's do another. एक और ये वाला भी हम लोगों ने somewhat किया था, but it has a twist in it. I hope you've copied this one. Okay. दो पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, एक है 0.12 माइक्रोकूलम, दूसरा है 0.06 माइक्रोकूलम. दो पॉइंट चार्जेस हैं, 0.12 माइक्रोकूलम एंड द अदर इज 0.06 माइक्रोकूलम. 0.6 और या 0.06 माइक्रोकूलम. 3 मीटर्स अवे रखे हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच का डिस्टेंस इज 3 मीटर्स, ये दे रखा है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द work to be done in bringing a charge 0.2 microcoulomb, 0.2 microcoulomb from infinity to midpoint P, from infinity to midpoint P. midpoint यहाँ पे मार्क कर लो, this is the midpoint. मतलब ये कितना हो गया 1.5 मीटर और ये कितना हो गया 1.5 मीटर. ये दे रखा है, हमें निकालना है वर्क डन. अगर हम 0.2 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्फिनिटी से मिड पॉइंट, तो अगेन सेम प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड, बट अब इस बार क्या है, हमें इन्फिनिटी से ही लाना है, हमें यहाँ से कुछ रिमूव नहीं करना है, हमें इन्फिनिटी से ही लाना है. तो नाउ योर वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज कितना है 0.2 माइक्रोकूलम इनटू, अब हमें क्या निकालना होगा, पोटेंशियल जो यहाँ पे है. अब पहले इस चार्ज की वजह से निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q is 0.12 into 10 to the power minus 6 and distance is 1.5 plus 1 upon 4 pi epsilon naught, और इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9 into 10 to the power 9. Q in this case is 0.06 into 10 to the power minus 6 upon 1.5. इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर वर्क डन. समझ में आया कैसे हुआ? ये चार्ज हमको लाना है, तो चार्ज इनटू द पोटेंशियल, हमने यहाँ पे पोटेंशियल इन दोनों की वजह से कैलकुलेट करा, जो कि ये कैलकुलेट किया है. सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया है एंड वी विल गेट द वर्क डन एज इक्वल टू 7.2 into 10 to the power minus 5 joules. -5 joules. This is your answer. हम इसलिए करा रहे हैं कि वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो. अच्छा, एक इजी सा ही है. यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर. 4 चार्जेस दे रखे हैं, 4 चार्जेस हैं. कहाँ पे रखे हैं? स्क्वायर पे दे रखे हैं. ठीक है, 4 चार्जेस स्क्वायर पे दे रखे हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द स्क्वायर. तो दिस इज प्रिटी मच इजी, इसलिए हम इसको नहीं करवा रहे, बट कोई भी 4 चार्जेस रख लेना वर्टेक्स पे एंड देन कैलकुलेट एट द सेंटर की क्या पोटेंशियल हो जाएगा. वो वाला इसलिए हमने करवाया था जैसे पिछला करवाया था, बिकॉज यू हैड टू रिमूव अ चार्ज, तो थोड़ा उसमें ट्विस्ट था. अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सॉल्व. अच्छा, एक और कर देते हैं. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. It says कि a wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. एक वायर है, हमने उसे बेंट, एक नॉर्मल वायर था, उसे हमने एक सर्कल में बेंट कर दिया. ठीक है, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. एक वायर था, उसे हमने बेंड किया इनटू अ सर्कल जिसका रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. इट इज गिवन दैट अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम, चार्ज एक 250 माइक्रोकूलम का इस सर्कल पे स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली. स्प्रेड यूनिफॉर्मली. यू हैव टू टेल कि कितना पोटेंशियल होगा एंड कितनी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड होगी एट इट सेंटर. पोटेंशियल, यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये दोनों हमें कहाँ बताना है? सेंटर पे बताना है. क्वेश्चन समझ में आया? एक वायर था हमारे पास, वी हैड अ वायर, उसको हमने बेंड किया एक सर्कल में. ठीक, कितना बड़े सर्कल में? 10 सेंटीमीटर के सर्कल में बेंड कर दिया. अब एक चार्ज था 250 माइक्रोकूलम का, जो कि उस सर्कल पे पूरा स्प्रेड हो गया. ठीक है, अब वो स्प्रेड हो गया, हमें निकालना है पोटेंशियल एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर. ट्राई करो इसको, ट्राई एंड डू इट. पोटेंशियल एट द सेंटर V इज इक्वल टू, हम लोगों ने ये निकाला था कि कैसे हम करते हैं जब इस तरीके से स्प्रेड है चार्ज, तो विच फॉर्मूला? कंटिन्यूअस चार्ज है तो वी यूज दिस फॉर्मूला. दिस इज R बाहर हो जाएगा, dq अंदर हो जाएगा, तो इट सिंपली गिव्स 1 upon 4 pi epsilon naught is nothing but 9 into 10 to the power 9 divided by R is in centimeter, तो 10 into 10 to the power minus 2 into dq इंटीग्रेट हो गया सिंपली q देगा, which is nothing but 250 into 10 to the power minus 6 coulomb. The answer comes out to be, answer is 2.25 into 10 to the power 7 volt. ठीक है, कैसे किया समझ में आ गया? चार्ज हमारा स्प्रेड हुआ है यूनिफॉर्मली इस सर्कल के ऊपर. अब जो चार्ज हमने स्मॉल एलिमेंट पे लिया dq, ये हम लोग कर चुके हैं. dq लिया, अब जो हमारा dq है उसे हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें टोटल चार्ज मिल गया, और टोटल चार्ज इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 250 माइक्रोकूलम, जो कि हमने उसमें वैल्यूज रख दी एंड वी गेट द पोटेंशियल एज दिस. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस सर्कल के अंदर एनक्लोज्ड एट द सेंटर की हम बात कर रहे हैं ना, तो सेंटर पे एनक्लोज्ड क्या है? सेंटर पे एनक्लोज्ड क्या कोई चार्ज है? देयर इज नो चार्ज. सेंटर पे अपनी पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0.
So next numerical, which is your last numerical. It says कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एंड V दे रखा है 10 जूल्स पर कूलम। एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, हमें पोटेंशियल दे रखा है उसकी वजह से, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट का उस चार्ज से। एक चार्ज है Q एट अ डिस्टेंस R, हमें इस पॉइंट पे E दे रखा है और इस सेम पॉइंट पे हमें V दे रखा है। हमको पहला क्वेश्चन हमारा है कि Q निकालिए एंड दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि Q निकालिए। R निकालिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है Q निकालिए। सो ऑब्वियसली R निकालने के लिए सेम इक्वेशन यूज करेंगे, V by R. So your R is equal to V by E, which is equal to 10 upon 20 is equal to 0.5 meters. राइट दूसरा क्वेश्चन है Q निकालना है, हमें V दे रखा है, we know V, equation is this Q upon R. V is given to us as 10, 9 into 10 to the power 9. Q हमें निकालना है एंड R हम लोगों ने अभी निकाला है 0.5. इस इक्वेशन से when you will find out that Q comes out to be 0.55 into 10 to the power minus 9 coulomb. दिस इज द आंसर। तो इसी तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, उसमें ऐसे कि पॉलीगन के चारों साइड, तीनों साइड, जैसे हेक्सागन का हमने लिया, वर्टिसेस पे हमारे चार्जेस रखे होंगे, यू हैव टू कैलकुलेट आइदर द वर्क डन और यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। इसी टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो इन द नेक्स्ट टर्न विल बी डूइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसी क्लास में हम लोग कर लेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।